नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया की टीम अब आ पहुंची है श्री राम जन्मभूमि के मुख्य परिसर में और आपको दिखाना चाहेंगे कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब कुछ ही घंटे शेष हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। ये फूलों की लड़ी आप देख सकते हैं, इस तरीके से फूलों की लड़ी जगह जगह आपको मिलेगी। दरअसल पूरे अयोध्या को फूलों की लड़ियों से सजाया गया है और देश से ही नहीं विदेशों तक से फूल मंगाए जा रहे हैं। इन फूलों की सुगंध यहाँ पर चारों तरफ आपको महसूस की जा सकती है और इस फूलों की लड़ियों से आपको कैसे हम दिखाएंगे कि कैसे श्री राम जन्मभूमि परिसर को सजाया जा रहा है। मैं इस समय मुख्य जो राम जन्मभूमि परिसर का गेट है उसके अंदर प्रवेश कर चुका हूं और ज़रा एक तरफ देखिए, फूलों की लड़ियों से पूरा इस परिसर को सजाया जा रहा है। ज़रा सा आपको वो नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं कि आते आते आप चलेंगे और आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से फूलों की लड़ी है और ये श्री राम जन्मभूमि परिसर के गेट से शुरुआत का दृश्य है। इसके अलावा दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे, यही राम जन्मभूमि परिसर है और आगे चलकर आपको वहाँ तक भी ले चलने का प्रयास करेगा इंडिया। और देखिए ये जो है किस तरीके से यहाँ भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया हुआ है इस परिसर को। और अब हम एक नज़ारे को इधर फिर से एक तरफ दिखाएंगे हमारे कैमरामैन की। अब आपको दिखाते हैं कि इसी रास्ते के पास जब फूलों की लड़ी हैं तो वहीं पर श्री राम, जय श्री राम लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर ऐसा होगा, उसका एक मॉडल यहाँ पर लगाया गया हुआ है। तो ये श्री राम जन्मभूमि परिसर का आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं इसी तरीके से फूलों की लड़ियों से पूरा परिसर सजाया गया है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि कुछ घंटे जब शेष बचे हैं श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के, और उस समय अयोध्या का वो परिसर जो श्री राम जन्मभूमि परिसर है वहाँ का नज़ारा कैसा है ये आपको आई इंडिया दिखा रहा है। और आपको हम सीधे ज़रा ले चलेंगे आगे भी और आगे भी नज़ारे को दिखाने की कोशिश करेंगे, उस दृश्य को दिखाने की कोशिश करेंगे जो आप लगातार देख रहे हैं। और जो दर्शक हैं वो लगातार अयोध्या के हर रंगों को देख रहे हैं। आई इंडिया की टीम ने यहीं पर डेरा डाल रखा हुआ है और कैसी अयोध्या है, रामलला का जो परिसर है जहां पर प्रभु श्री राम अब आने वाले हैं, बाल रूप में आने वाले हैं, उस वहाँ पर कैसी कुछ गतिविधि चल रही है। काफ़ी चौकस सुरक्षा व्यवस्था है। उस चौकस व्यवस्था के बीच आई इंडिया की टीम आपको उस नज़ारे को पहुंचा रही है। और देखिए मेरे ठीक सामने आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सुग्रीव किला है। आप सब ने देखा होगा रामायण में सुग्रीव जी को, और जो लोग श्री राम को जानते हैं, भगवान को मानते हैं, उसमें सुग्रीव जी का वर्णन होता है। ये सुग्रीव किला है और इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं और भी दिखाने का प्रयास करते हैं सुग्रीव के किले के आगे क्या क्या है। और दरअसल राजा सुग्रीव के लिए कहा गया कि वो भगवान श्री राम के मित्र थे और उस मित्र की झलक आपको श्री राम परिसर में, जहाँ जन्मभूमि है वहाँ पर आपको मित्रवत बाकायदा सुग्रीव किला अयोध्या का वो दिखाई दे रहा है आपको। और इसी में आपको उन प्रतिमाओं को भी आप देख सकते हैं जिनके लिए माना जा रहा है इस मंदिर की परिकल्पना जो लोगों ने की थी वो साकार हुआ है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। चलिए
मैं फिर और आगे आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ श्री राम जन्मभूमि परिसर के और मनोहारी दृश्य को, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग लालायित हैं, पर सुरक्षा व्यवस्था के चलते वो नहीं आ सकते हैं। ऐसे में आई इंडिया की टीम घर बैठे उन सभी को उस नज़ारे को दिखाने का प्रयास कर रही है, जो देख सकते हैं कि उनके भगवान का परिसर कितना बदल रहा है। वहाँ पर क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। सचमुच अयोध्या में जो है दिवाली जैसा तो नज़ारा है ही। जब कोई लगता है कि भगवान उनके घर आ रहे हैं, तो क्या कुछ वहाँ पर होता है, कैसे लोग तैयारी करते हैं उनके आगमन को लेकर, कैसे सजाया जाता है नगर, वैसा नज़ारा आपको अब नज़र आ रहा है धीरे धीरे। तो आपको उस नज़ारे को दिखा रहे हैं। जब त्रेता युग में भगवान आए तो उस नज़ारे को तो कोई नहीं देख सकेगा, लेकिन कलयुग में जब श्री राम अयोध्या में आ रहे हैं, तो वो अयोध्या जो इस समय विश्व के मानचित्र पर है, विदेशों से लोगों का आगमन हुआ है, और वो अयोध्या कैसी है, उस अयोध्या के नज़ारे को आई इंडिया आपको दिखा रहा है। और हम आपको लेकर चलेंगे आगे भी, और आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री राम जहाँ पर विराजमान होने वाले हैं, बाल स्वरूप में विराजमान होने वाले हैं, उनका वो परिसर कितना बदल रहा है, क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है, रात दिन कैसे कार्य चल रहा है, उस नज़ारे को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए अब धीरे धीरे उस परिसर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रात दिन देर रात का ये काम है, और देखिए ऐसे कार्य हो रहा है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि कुछ घंटे शेष बचे हैं जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा या राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उससे पहले उस परिसर में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, उसी नज़ारे को दिखाने के लिए आई इंडिया की टीम वहां पर पहुंची है। चूँकि यहाँ पर सुरक्षा का बहुत चौकस व्यवस्था रहेगी। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे, तो उस दौरान यहाँ पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद सुरक्षा व्यवस्था इजाज़त नहीं देगी, इसीलिए उससे पहले ही आई इंडिया की टीम उस नज़ारे को अपने दर्शकों को दिखाने के लिए ये पहुंची हुई है। और अब हम आपको धीरे धीरे उस स्थान की ओर ले चल रहे हैं जहां पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उससे पहले का जो परिसर है वहां पर क्या कुछ चल रहा है। तो शुरुआत में भी सुरक्षा का घेरा है, और आगे भी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का घेरा है। और ऐसे सुरक्षा के घेरे जगह जगह बनाए गए हुए हैं, और यहाँ तक आना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तक उन्हीं लोगों की एंट्री होती है जिनके पास होते हैं, जिन्हें इजाज़त मिलती है। तो आप यहाँ पर सिर्फ काम करने वाले लोगों को देख रहे होंगे, और यहाँ पर हर चीज़ की साफ़ सफाई और जो कुछ कमी थोड़ी बहुत रह गई है, उस कमी को रात दिन करके पूरा किया जा रहा है। और फिलहाल अब जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां करीब करीब अंतिम दौर में हैं, और उस अंतिम दौर में जो है किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, उसी नज़ारे को हम दिखा रहे हैं लगातार कि कैसा है हमारा वो परिसर। मेरे ठीक पीछे अब उल्टा साइड से हम दिखाना चाहेंगे कि ये परिसर कैसा है। ज़रा देखिए कि ये परिसर अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर तैयारियां की गई हैं, कैसे फूलों से सजाया गया हुआ है, और यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, उस चीज़ को आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा अब हम आपको दिखाते हैं ज़रा सा कि जहाँ तक आई इंडिया की टीम आई है, वो मार्ग, जिस मार्ग को
जिस मार्ग तक आने के लिए अभी लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने का मार्ग है। तो देखिए, हम आपको दिखा सकते हैं कि आई इंडिया की टीम इस मार्ग तक आ चुकी है, यानी श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने वाला मार्ग। तो यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने वाला मार्ग है। और सामने हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ से दिखा सकते हैं कि मनोहारी नज़ारा अमावा राम मंदिर, यह आपको नज़र आ रहा होगा। बस इसके बगल में ही वो स्थल है, वो परिसर है जहाँ पर भगवान श्री राम का स्थल है और जहाँ पर वो बाल स्वरूप में उनकी प्रतिष्ठा होगी, यानी राम लला के रूप में प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आगे और थोड़ा लेकर चलेंगे और ज़रा सा उस नज़ारे को वहाँ तक दिखाने का प्रयास करेंगे कि ज़रा सा दिखाएं कि अमावा राम मंदिर, इसके बगल में ही राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो 22 जनवरी का दिन होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, जिसमें बहुत सारे साधु संत आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो है कुछ लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। फिलहाल अयोध्या आने के लिए बहुत सारे लोगों को रोका गया हुआ है, यहाँ अब कोई नहीं आ सकेगा। और सिर्फ जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद ही यहाँ पर जो है अन्य लोगों को आने की इजाज़त मिलेगी। तो मेरे ठीक पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये अमावा राम मंदिर है। और अमावा राम मंदिर जो लोग यहाँ आए होंगे उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके ठीक पीछे बस अब श्री राम जन्मभूमि का वो परिसर है जहाँ पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो रात के करीब 12 बजने वाले हैं और 12 बजे रात में आई इंडिया की टीम इस नज़ारे को, इस दृश्य को, इस मनोहारी दृश्य को कैद करने के लिए पहुंची हुई है, जहां पर देश और विदेश से लोग रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। और आई इंडिया की टीम ने ये तय किया कि हर रंग को अयोध्या के दिखाने का प्रयास करेगा। फिलहाल रामलला यानी जहाँ विराजमान होंगे, जहाँ पर राम जन्मभूमि परिसर है, वहाँ पर आई इंडिया की टीम की मौजूदगी है। और जैसे ही वो दृश्य मनोहारी आएगा, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस नज़ारे को भी आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। अयोध्या से अपने सहयोगी नीतीश श्रीवास्तव और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर, अयोध्या। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।